गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे यूपीएसआई मैथ 2025 के एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त जीरो टू हीरो क्लास नंबर 3। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनें। 15, 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? दिया कितना है? 15 और कितना है? 30 है और कितना है? 24 है। लघुत्तम कितना होगा? 15 का होगा 3 गुणा 5 और 30 का कितना होगा? 3 गुणा 5 गुणा 2 और 24 का कितना होगा? 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद लघुत्तम निकालेंगे कितना होगा? तो एलसीएम बराबर कितना होगा? 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा और ये 2 गुणा ये 2, उसके बाद फिर गुणा, उसके बाद फिर ये 2 कितना होगा? 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना कितना हो गया? 120। लघुत्तम कितना हो गया? 120। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, 52, 78 और 156 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? दिया कितना है? 52, 78 और कितना है? 156। इन सब का लघुत्तम जब निकालेंगे कितना कॉमन लेंगे? अगर 13 कॉमन लेंगे तो कितना होगा? 13 चौक का 52, 13 छक्का 78, उसके बाद 13 करम 13, 13 दूना 26, उसके बाद 4 6 और 12 का लघुत्तम कितना हो गया? 12 और 13 इधर 13 गुणा 12 पूरा करते 12 या 36, 12 का नंबर 12, 12 कितना हो गया? 15, 156। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, 3.6, 1.8 और 0.144 का एलसीएम कितना होगा? दिया कितना? 3.6 को लिख सकते हैं 36/10, 1.8 को लिख सकते हैं 18/10 और 0.144 को लिख सकते हैं कितना? 144/1000। काट देंगे, काटेंगे इसको 2 से काटेंगे 18 बार, 2 से काटेंगे इसको 5 बार, उसको काटेंगे 8 से काटेंगे 18 बार, ठीक से 24, इसको काटेंगे 8 से, 8 का नंबर बचा कितना? 2 हो गया 10, 8 का नंबर 8 हो गया 20, 8 दूना 16 हो गया, 8 दूना 16 बचा 4, 8 बचे 40, कितना हो गया? 18/5 और कितना? 18/10, कितना है? 18/125। फार्मूला होता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, यानी अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ है। अंशों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 18 का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा और एचसीएफ कितना है? 5, जो सबसे छोटा होगा 5। काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 3 15, 3.5 छक्का 30, 3.6। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, 0.126, 0.36 और 0.96 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? दिया कितना है? 126। इसको लिख सकते हैं 126/1000। इसको लिख सकते हैं कितना? 36/100। इसको लिख सकते हैं कितना? 96/100। उसको जब काटेंगे तो कितना होगा? इसको काटेंगे 2 से कितना होगा? 2 छक्का बार 2 3 6। इसको काटेंगे 2 से कितना बार करेगा? 500 बार। इसको काटेंगे 4 से 4 9 36, 4 से काटेंगे 25 बार में। इसको काटेंगे 4 दूना 8, 4 चौक का 16, काटेंगे 4 से कितना बार? 25 बार। फार्मूला होता है अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। एलसीएम किसका किसका निकालेंगे? 63, 9 और 24। इसका एलसीएम बटे एचसीएफ कितना होगा? 25 होगा, जो सबसे छोटा कॉमन हो। इसको 63 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 63। 24 को 2 फैक्टर करके कितना होगा? 3 गुणा 8। अब 63 3 में चला गया है तो 63 गुणे 8 बटा कितना होगा? 25 गुणा कर देंगे। 8 3 का 24, 8 6 का 48, 2 50, कितना हो गया? 50/504/25। काट देंगे, उसके बाद 25 से काटेंगे कितना? 25 दूना 50, 0 लगाएंगे दशमलव, इसके बाद काटेंगे 25 से करना 25 बचे कितना? 15, 25 छक्का 150, कितना हो गया? 20.16। 20.16। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, x² - 8x + 15 और x² - 5x + 6 का एलसीएम कितना होगा? दिया कितना है? x² - 8x + 15। इसका 8 का 2 ऐसा गुणा करेंगे जो जोड़ने पर
8 और हटाने पे 15 आए, का 2 घटाने करने कितना होगा, एक होगा -5x और एक कितना होगा -3x प्लस 15, उसके बाद इधर एक्स स्क्वायर है ही, कॉमन लेंगे एक्स कितना होगा x-5, इसके बाद -3 कॉमन लेंगे कितना होगा x-5, x-5 कॉमन लेंगे कितना होगा x-3, दूसरा कितना है, दूसरा कितना है एक्स स्क्वायर, और 5 का 2 गुणा करने से करेंगे जो जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 6 आए, यानी स्क्वायर -3x -2x प्लस 6x कॉमन है कितना होगा x-3, इसका -2 जब कॉमन है कितना होगा x-3, एक क्वेश्चन में होगा x-3 और दूसरे क्वेश्चन में कितना होगा x-2, पूछा कितना है, एलसीएम पूछा है, इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये x-3 और x-3 ये दोनों कॉमन है, तो ये एक ही बार लिखाएगा, यानी कितना है x-3, एक क्वेश्चन में, उसके दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा x-5 और x-2, x-5 तो कितना है x-, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है x-3, इसको कितना है x-5 और x-2, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 21/22 तथा 23/24 का लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, दिया कितना है 21/22 और कितना है 23/24। फार्मूला होता है कि अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, यानी अंशों का जो एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 21 गुणा 23 और इसका एचसीएफ कितना होगा 2 होगा, यानी ये कितना होगा, ये 11 गुणा 2 में टूटेगा, और ये कितना टूटेगा 2 गुणा 12, तो सबसे छोटा कौन है 2, यानी सबसे छोटा ये आ जाता है, तो 23 का हासिल 2, 23×2 = 2 कितना हो गया 48, तो 48 हो गया, 483/2, ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक संख्या को 28, 42 और 56 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त होता है, सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। यह कितना है 28, 42, इसको कितना है 56, इसको जब काटेंगे 14 जो कॉमन लेंगे कितना होगा 14×28, 14×42, 14×4 56 प्लस 14, इन जब तीनों का एलसीएम लेंगे कितना हो गया 12, तो 12 12×4 48, 12 का 12, 12×4 कितना हो गया 16, 11 से 16 बता, तो 11 इसमें जोड़ देंगे कितना होगा 8×9 6×1 7 179, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10, 11, 20, 22 से विभाजित करने पर शेषफल 8 बचता है। यह कितना है 10, 11 और कितना है 20 और कितना है 22, इसको तोड़ेंगे कितना होगा 2 गुणा 5, इसको तोड़ेंगे कितना होगा 2 गुणा 5, इसको तोड़ेंगे कितना होगा 2 गुणा 5, इसके बाद 11 वैसा ही रहेगा, 11 वैसा ही रह जाएगा, फिर एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 2 गुणा 1 2 3 सब 1 2 बचा है 2 गुणा, इसके बाद 5 गुणा 5 गुणा 11 काट दे, थोड़ा सा गुणा करेंगे 2 दूना 4 5 20, 20 11 दूना 22 कितना हो गया 220, गुणा करने पर 220 आकर 8 शेषफल बच जाएगा, इधर 5 का गुणा करके 8 जोड़ दे तो कितना होगा 22 5 कितना होगा 110, 1100 प्लस 8 कितना हो गया 1100, 1108 हो गया, यही छोटी से छोटी सबसे संख्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, एक न्यूनतम संख्या को 12, 14 और 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 रहता है, जब उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, यह कितना है 12, 14 और कितना है 16, फिर जब 2 कॉमन है कितना होगा 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, उसके बाद 2 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 7 को लिख सकते हैं कितना 7 गुणा 8 को लिख सकते हैं कितना 2 गुणा 2, यह 2 कॉमन है, इसको गुणा 2 गुणा कितना हो गया 3 गुणा 7 गुणा 2 गुणा
2, इसको जब सबका गुणा करेंगे कितना होगा, 2 3 6, 6 7 42, 42 84, 84 गुना कितना हो गया 168, 168 गुना कितना हो गया 168 गुणा 2 कितना हो गया 2 8 16, 16 दूना 32, 32 1 33 कितना हो गया 336। इस पर कह रहा है 10 शेषफल बचता है प्लस 10 कितना हो गया 346। करे 11 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा, 11 से विभाजित करेंगे कितना शेष बचेगा, बचेगा 11 दूना 11 3 33 हो गया, बचा कितना 1, 11 करने में 11 शेष पर कितना हो गया, शेष बचेगा कितना, शेष शेष कितना बचेगा 5। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, दो अलार्म घड़ियों के अलार्म 72 सेकंड और 80 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 AM को एक साथ बीप करती है तो दोबारा किस समय पर बीप करेंगे, कितना दिया, कितना है 72 सेकंड और कितना है 80 सेकंड है। इसको लिख सकते हैं कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 80 को लिख सकते हैं कितना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 दूना 4 दूना 8 25 40, 40 दूना 80 हो गया। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, एलसीएम जब निकालेंगे कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गया, यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा करेंगे कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8 24, 24 3 72, 72 25 कितना हो गया 5 दूना 5 7 35, 3660 दूना 720, ये कितना हो गया 720 सेकंड सेकंड हो गया। अब इसको मिनट में बताएंगे बदलेंगे तो कितना होगा 720 बटा 60 से भाग देंगे कितना होगा 0 से 0 12 6 72 कितना हो गया 6:12 पे। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, ए के पास 30 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के और बी के पास 77 ग्राम वजन वाले चांदी के सिक्के हैं। यदि चांदी के सिक्कों का वजन पूर्णांक में है और सभी सिक्कों के लिए समान है तो ए और बी के पास एक साथ कम से कम कितने सिक्के हैं, दिया कितना है 63 और कितना दिया है 77। इसमें जब 7 कॉमन है कितना होगा 7 9 63, 7 से करने 11 बार। अब इसका जब इसका मैं से कितना एस सी एफ कितना है, एस सी एफ कितना दिया है 7 और पूछा कुल सिक्के यानी 63 बटा 7 और कितना है 11 बटा 7, काट देंगे 7 9 63 प्लस 7 और 11 कितना 77, ये 11 ने 77 है, 7 से काटेंगे कितना बार 11 बार कटेगा। कुल सिक्के कितने 11 9 कितना हो गया 11 9 20, कुल सिक्के कितने हैं 20। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने 30 60 और 72 का एस सी एफ कितना होगा, यानी महत्वपूर्ण समापवर्त कितना होगा, यह कितना है 30 60 और कितना है 72, इस सब का बताना है कितना एस सी एफ, यानी काटेंगे इसको 3 दूना 6 25 30 और 60 कितना है 3 से काटेंगे 20 बार, 2 से काटेंगे 10 बार, फिर 5 गुणा 2, अब 72 गुणा करेंगे कितना होगा 3 दूना 6 6 दूना 8 8 3 का 24 24 3 कितना हो गया 72। इन सब का जब एस सी एफ निकालेंगे रिमर्सल पे एस सी एफ तो सब जो कॉमन होगा सब में वही होगा, तो 3 कॉमन है 3 गुणा सब में क्या है 2 कॉमन है और 5 कॉमन नहीं है, ये 2 भी कॉमन है, 3 3 भी कॉमन नहीं है, तो कितना होगा 3 दूना 6, एस सी एफ कितना हो गया 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर का सही ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, संख्या 1026 2268 और 2430 का महत्तम समापवर्त कितना हो गया, यह कितना है 1026 और कितना है 2268 और कितना है 2430, इन सब का जब अंतर निकालेंगे इन दोनों का कितना होगा 8 में 6 का कितना होगा 2, उसके बाद 16, उसके बाद 6 में से 2 का कितना होगा 4, उसके बाद 2 1242, इसके बाद इसका जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना होगा 10 में से 8 का कितना होगा 2, उसके बाद 2 12 में से 6 का कितना होगा 6, उसके बाद इधर 3 3 में से 2 2 का कितना होगा 162। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, एक होगा 2 एक होगा 23
और ये कितना होगा, एक होगा 27, और इसका जब गुणा करेंगे कितना होगा, एक होगा 27 और एक होगा कितना 6, 6 को लिख सकते हैं कितना 2 गुणा 3, लिख सकते हैं कितना 2 गुणा 3। पूछा है कि एस सी कितना है, 2 भी कॉमन है इसमें, 2 गुणा उसके बाद 27 है, गुणा 27 हो गया, 27 गुना कितना हो गया 54। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर ये 54 है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, 0.9, 0.48 और 0.525 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। इसको लिख सकते हैं 9/10, इसको लिख सकते हैं कितना 48/100, इसको लिख सकते हैं 525/1000। काट देंगे, अब काटेंगे 3, इसके ये ऐसे रहेगा, ये कटेगा नहीं, इसको काटेंगे कितना होगा, 4 से काटेंगे 12 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में, इसको काटेंगे 5 से, 5 करना 5, 5 25 105 बार, इसको काटेंगे 5 से 200 बार में, इसको काटेंगे कितना 21 बार में, इसको काटेंगे 5 से 40 बार में। इसके बाद फार्मूला होता है एचसीएफ निकालने का कि अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे कितना 9, कितना 12 और 21, इन सबका जो एचसीएफ निकालेंगे कितना होगा बटा, इसको लिख 10, 25 और 40 का एलसीएम कितना होगा 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5, किसने 5 गुणा 8, तो इस सबका 9, 12 और 21, 21 का एलसीएम कितना होगा, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 4, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 7। और जब इसका एचसीएफ निकालेंगे अंशों का कितना होगा, 3 ऊपर है कॉमन सम में 3 है, 3 बटा, तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे कितना होगा 5 सब में कहते 5 गुणा, उसको फिर 1 5 और है, 1 5 5 गुणा 8, 2 8 में चला गया, यानी कितना हो गया 3 बटा 5 5 25 बटे कितना हो गया 200, 3 बटा 200। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स स्क्वायर धन 3x माइनस 4 और एक्स स्क्वायर धन 5x धन 4 का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्त कितना होगा। इसको तोड़ेंगे तो -4 है, गुणा करने पर जोड़ने पर 3 है, इसको तोड़ेंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, एक्स कॉमन लेंगे कितना होगा एक्स प्लस 4, इसको जब -1 कॉमन लेंगे कितना होगा एक्स प्लस 4, और एक्स प्लस 4 जब कॉमन लेंगे कितना होगा एक्स प्लस 4 जब कॉमन लेंगे कितना होगा एक्स माइनस 1। ये दूसरा वाला जब समीकरण हल करेंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे कितना तो जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स जब कॉमन लेंगे कितना होगा एक्स प्लस 4 प्लस 1 जब कॉमन लेंगे कितना होगा एक्स प्लस 4। एक क्वेश्चन हो गया एक्स प्लस 4 और दूसरे क्वेश्चन में कितना हो गया एक्स प्लस 1। अब महत्तम समापवर्त होता है जो दोनों में कॉमन हो, तो एक्स प्लस 4 इसमें यहाँ भी है और एक्स प्लस 4 यहाँ भी है, तो दोनों में कॉमन कितना हो गया एक्स प्लस 4। यही ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, यदि x और y का उच्चतम सामान्य गुणनखंड 15 है तो 36x स्क्वायर माइनस 81y² और 81x² माइनस 9y² का महत्तम समापवर्त किससे विभाज्य है। इसको लिख सकते हैं 36 गुणा x² यानी 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 माइनस 81 गुणा 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, 225 जब कॉमन लेंगे कितना हो गया 225 गुणा 9 जब कॉमन लेंगे कितना हो गया 4 माइनस कितना हो गया ये 81 9, और ये दूसरा वाला जब हल करेंगे तो कितना होगा 81x² यानी 81 गुणा 225 माइनस 9 गुणा 225, इसमें जो 225 गुणा 9 कॉमन लेंगे कितना होगा 9 माइनस 1। अब महत्तम समापवर्त यानी कितना हो गया 225 गुणा 9 सब में कॉमन है किससे विभाज्य। अब ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर ए से चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए से चेक करेंगे, पहले इससे चेक करेंगे। इसको जब 135 से भागने कितना होगा 9 से काटेंगे 15 बार में, 15 से काटेंगे 15 बार में, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, किसी भी 135 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 है,
3 पे पावर 125 माइनस 1 तथा 3 पे पावर 35 माइनस 1 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। इसको लिख सकते हैं 3 पे 5 पे पावर कितना हो गया 25 माइनस 1 पे पावर कितना हो गया 25 और इसको लिख सकते हैं कितना 3 पे पावर 5 पे पावर कितना हो गया 7। इसको लिख सकते हैं 1 पे पावर कितना हो गया 7। फार्मूला होता है अगर ए पे एन माइनस बी पे एन हो तो फार्मूला होता है ए माइनस एन ए माइनस बी होता है फार्मूला। तो लिख सकते हैं 3 पे पावर 5 माइनस 1 इधर भी होगा इधर कितना हो गया 3 पे पावर 5 माइनस 1 इधर भी 3 पे पावर 5 माइनस 1 एचसीएफ होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, महत्तम होगा। क्वेश्चन नंबर 18 लंबाइयों 44, 66, 88 और 110 मीटर को पूर्णतः मापने के लिए उपयोग की जाने वाली अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। यह कितना है 44, 66, 88 और कितना है 110। अगर 22 कामन लेंगे कितना होगा 22 दूना 44, 22 तिया 66, 22 चौक 88, 22 पर से 110 यानी महत्तम एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ बराबर कितना हो गया 22 जो सब में कॉमन है। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 435, 865 और 1295 को विभाजित करती है और प्रत्येक मामले में समान शेष छोड़ती है? कौन कौन संख्या है 435 और कितना है 865 और कितना है 1295। इनका अंतर लेंगे कितना होगा 5 में से 5 गया 0, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 430। इन दोनों का अंतर लेंगे कितना हो गया 12 में से 5 है 95, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया कितना होगा 0, 5 में से 5 गया 0 हो गया। उसके बाद 9 में से 6 गया 3, 12 में से 4 गया 12 में से 8 कितना होगा 430 यानी एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ बराबर कितना हो गया 430। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 18, 25 और 32 को विभाजित करती है और शेष समान शेष छोड़ती है? दिया कितना है 18 में से अगर शेष 2 घटा दे कितना हो गया 16 और कितना है 25 में से अगर 1 घटा दे कितना हो गया 24 और कह रहा है 32 अगर 32 में से 0 घटा देंगे कितना हो गया 32। इन सब का निकालना है क्या एचसीएफ यानी सबसे छोटा यानी इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 2, इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 2 गुणा 2। अब एचसीएफ पूछा यानी एचसीएफ सब में कॉमन है यानी 8। एचसीएफ बराबर कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1657 और 2037 को विभाजित करने पर 6 और 5 से। क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।